नमस्कार दोस्तों। ब्लडी वाइब्स के आज के इस एपिसोड में हम लोग आप लोगों के सामने श्याम नाम के व्यक्ति के साथ और उनके पूरे परिवार के साथ घटी हुई ऐसी बहुत ज़्यादा डरावनी घटना की कहानी लेकर आ गए हैं कि सुनकर आपको मज़ा ही आ जाएगा भाई। दरअसल श्याम अपने पूरे परिवार के साथ उत्तर प्रदेश के जौनपुर शहर के अंदर के एक छोटे से गांव में रहते थे। अच्छी खासी अपनी ज़िंदगी काट रहे थे। एक दिन की बात है, इनके घर वाले डिसाइड करते हैं कि श्याम अब बड़ा हो गया है भाई, श्याम की शादी कराना चाहिए। लड़की की ढूंढाई होती है, लड़की मिल जाती है, लेकिन लड़की के मिलते से ही चीज़ें थोड़ी बदलना शुरू हो जाती है। इनका जो बिल्कुल शांत घर था, नॉर्मल घर था, वो बड़े विचित्र तरीके से डिफरेंट होने लगा था। जैसे कि रोज़ रात में इनको इनके घर के पीछे से किसी औरत के रोने और चिल्लाने की आवाज़ें सुनाई देने लगी, अपने आप रैंडमली। शाम को अपने घर के छत में सोने की आदत थी। उनका घर बहुत बड़ा था, लिटरली 10-11 कमरे का घर था, लेकिन वो अपने घर में नीचे नहीं सोते थे। उनको छत में ही सोने का शौक था, छत में ही जाएंगे सोएंगे। लेकिन जब से शादी तय हुई थी और ये औरत के रोने की आवाज़ आना शुरू हुई थी, तो सब लोग शाम को रोकने लगे थे कि नहीं भाई, तेरी शादी भी होने वाली है अभी, और ये सब क्या होता है, तू मत सो यहाँ पे। लेकिन उनके मन में भी क्यूरियोसिटी कभी कभी चले जाते और एक चीज़ नोटिस करते कि वो चीखने चिल्लाने और रोने की आवाज़ सुनाई देती है रोज़ रात में 1-8 बजे के बाद। वो घर के पीछे एक पर्टिकुलर एरिया जहाँ पे लोग कचरा फेंकते हैं, वहाँ से आती है। मतलब वहाँ पे तो कोई इंसान जाता ही नहीं, वहाँ पे कचरे का इतना ढेर लग गया था कि कोई जाए तो हालत ख़राब हो जाए, वहाँ नहीं जाता था कोई भी, सिर्फ कचरा फेंकते थे दूर से वहाँ पे लोग। पूरे गाँव का कचरा वहाँ पे डंप होता था एक तरीके से, और वहीं से ये औरत की आवाज़ सुनाई देती थी। ये जब जैसे रात में समझ लो छत में सो रहे हैं, आवाज़ आ रही है, तो उठ के देखने की कोशिश भी करते थे अपने पास टॉर्च रख के कि कोई तो दिख जाए, कोई तो समझ में आ जाए, लेकिन कोई नहीं दिखाई देता था। 1-2 बार हुआ था ऐसा कि 2 चमकती हुई आंखें इनको दिखाई दे दी थी, लेकिन इन्होंने अपने घर वालों को बताया नहीं कुछ भी कि घर वाले टेंशन में आ जाएंगे। 2-3 बार जब इन्होंने वो चमकती हुई आंखें देख लिए, और इससे तो ये समझ में आ गया कि कोई इंसान ऐसा नहीं हो सकता अंधेरे में जिसकी आंख चमके। इंसान की चमकती थोड़ी है भाई, किसी जानवर की चमकती है। और अगर उस कचरे के ढेर के पास कोई जानवर है तो इंसान के रोने चीखने चिल्लाने की आवाज़ें कैसे सुनाई देती है। उस टाइम के बाद से इन्होंने अपने घर के छत में सोना ही बंद कर दिए। फिर हो गई इनकी शादी हुई और दुल्हन घर पे आई है, तो ऑब्वियसली अभी छत पे नहीं सोएंगे। तो ये अपने घर पे सो रहे हैं। मेहमान भी बहुत सारे आए हुए थे। 2-3 दिन में थोड़ी भीड़ कम हुई घर की, 3 दिन हुए होंगे। दोनों पति पत्नी अपने कमरे में सो रहे थे कि इनको इनके छत से आज किसकी आवाज़ सुनाई दी मैं बताऊं। जो अपने श्याम है ना, श्याम की भाभी की आवाज़ सुनाई दी, जो कि बड़े दर्द में करहा रही है और अपने परिवार वालों को बुलाने की कोशिश कर रही है। तो सबसे पहले श्याम की नींद खुली, वो घबरा गई कि अरे भाभी ऐसा क्यों रो रही है, क्यों चिल्ला रही है। इन्होंने अपनी पत्नी को उठाया, बोले देखो बोला भाभी की आवाज़ आ रही है क्या। पत्नी भी उठी, बोली हाँ उनकी आवाज़ है, चलो देख के आते हैं। बोलते चलो। वो उठे, अपनी स्लीपर वीपर ढूंढे, और दोनों पति पत्नी ऊपर गए हैं। देखे कि ऊपर छत में कोई भी नहीं है, लिटरली कोई भी नहीं। बोले ये कैसे हो सकता है, बहुत क्लियर आवाज़ आई थी, ऐसा लगा था कि कोई ऊपर से दौड़ा भी है और फिर किसी को कुछ चोट लगी और रोना शुरू करी है। बोले भाभी यहाँ पे नहीं है। लेकिन हाँ, मेहमान वगैरह आए हुए थे, बहुत सारे लोग थे घर पे, शादी वाला माहौल था। तो ये जो छत था उसमें कुछ गद्दे वगैरह सोने वोने का सामान रखा हुआ था। तो इन्होंने तुरंत अपनी पत्नी से बोले कि चलो अभी छत में आ ही गए हैं, तो छत की याद आ गई, यार शादी से पहले तक मैं बहुत सोता था, आज भी छत में सोते हैं। बोलती ठीक है छत में सो जाते हैं, किसी को पता तो नहीं चलेगा। बोले पता भी चलेगा तो क्या, अपनी तो नींद हो जाएगी, सुबह ही पता चलेगा। तो छत में सो गए दोनों पति पत्नी। रात में 3 बजे के आसपास इनको ऐसा फील होता है कि मेरे पैर कोई दबा रहा है। ये टेंशन में आ गई कि अरे मेरा पैर कौन दबा रहा है। थोड़ी सी हल्की सी आँख खोल के देखे तो औरत बैठी हुई थी, पैर दबा रही थी। औरत मतलब कौन, इनकी पत्नी ऑब्वियसली। बोले ठीक है दबा दो। फिर दूसरा पैर दबाना शुरू करी, तो बहुत मजबूत हाथ से, बहुत ज़ोर ज़ोर से। तो एकदम नींद पूरी टूट गई। बोली क्या कर रही है, दर्द ठीक करने की कोशिश कर रही है कि दर्द बढ़ाने की कोशिश करी। तो आँख खोले जैसे डांटने के लिए कि यार इतनी जोर से नहीं तो क्या देखते हैं। इनकी पैर दबाती हुई औरत इनकी पत्नी नहीं, बल्कि एक ऐसी औरत है जो कि थोड़ी बूढ़ी दिखाई दे रही है। बाल आधे पके हुए हैं, आधे काले हैं,
सफ़ेद रंग की साड़ी पहनी हुई है और उस औरत के पैर नहीं है और बड़ी डरावनी दिखाई दे रही, दांत वांत टूटे हुए हैं उसके। तो ये डर गए उसको देखते से ही। बोले कि आप कौन हो और मेरे पैर क्यों दबा रहे हो? तो वो औरत इनकी तरफ देखी, आंखों में आंखें डाल के ऐसे करके हंसने लगी। बोली मैं तेरी मौत हूं, तेरे पैर दबा रही हूं, फिर तुझे खा जाऊंगी। ऐसा लिटरली ऐसा बोली है। तो बहुत जोर के डरे। अब इंसान डरेगा तो ऐसी सिचुएशन में क्या करेगा? पैर उठाया और एक पैर से उसके कंधे में मारे जोर के। तो बिल्कुल पत्थर चट्टान जैसी बैठी हुई, हिली भी नहीं, टस से मस नहीं हुई। लेकिन इससे इनका पैर छूट गया। एक पैर पकड़ी हुई थी ना, समझ लो लेफ्ट वाला पैर पकड़ के दबा रही थी, तो इन्होंने राइट पैर से उसको मारे, तो फोर्स लगा तो लेफ्ट पैर उसके हाथ से छूटा। वो तो नहीं मिली, लेकिन इनका पैर उसके हाथ से छूट गया। और ये भागे चिल्ला के नीचे की तरफ, बहुत ज़ोर से भागे। बहुत ज़ोर से भी नहीं चिल्लाए थे, नॉर्मल चिल्लाए थे, लेकिन भागे बहुत तेज। सीधे भाग के आए अपने कमरे में। क्या देखते हैं कि इनकी पत्नी जाग गई। पत्नी नीचे। बोले कि अपन दोनों तो यार ऊपर छत में सोने के लिए गए थे ना। पत्नी बोलती कब? मैं तो यहीं सो रही हूँ अभी। अब समझ लो कितना, 3 से ऊपर का समय हो चुका है, 3:30 के आसपास का टाइम हो गया। बोले मैं तो यहीं पे हूँ। बोले क्यों? भाभी की आवाज़ आ रही थी तो अपन दोनों गए तो थे छत में। बोले नहीं। बोली हाँ आवाज़ आई थी, फिर मैं उठ के आपके पीछे पीछे आ रही थी तो आपने इशारे से मेरे को रोक दिए, मैं रुक गई यहीं पे। आप चले गए स्लीपर पहन के ऊपर, फिर उसके बाद आप आए नहीं। तो मेरे को लगा कि आप छत में सो गए होंगे, आपको छत में सोना पसंद। तो मैं भी बहुत ज़्यादा नींद में थी, भयंकर नींद में। मुझे भी नींद लग गई। अभी आप चिल्ला के दरवाज़ा खोले बड़बड़ा के, तो मैं जागी हूँ। तब इनके समझ में आया साला मैटर क्या था। मैटर ये था कि जो चुड़ैल है जो इनके पैर दबा रही थी, वो इनके दिमाग में हावी हो गई थी, इनके दिमाग को हैक कर ली थी। जिस चक्कर में जो नहीं भी हुआ था वो इनको दिखाई दे रहा था, वो इनको सुनाई दे रहा था। इनको क्या दिखाई दे रहा था कि इनकी पत्नी इनके साथ छत में गई है, इन्होंने बोले कि अरे यहीं सो जाते हैं, अपनी बातें किए थोड़े पहले की। ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था, एक भ्रम पैदा हुआ था। और उस भ्रम में इन्होंने किसी आत्मा के साथ, किसी हवा के साथ ये सब कुछ किए। तो इनको लग रहा था कि मैं तो अपनी पत्नी से बात कर रहा हूँ, पत्नी को बोल रहा हूँ। इनकी किस्मत बहुत अच्छी थी कि उन्होंने हिम्मत दिखाए और लात मार के भागे नीचे, वरना पता नहीं वो औरत चुड़ैल कौन थी और ऐसे इनके पास आ गई थी, इनके पैर दबाने की कोशिश करी थी। अगला दिन निकला, घर के सारे लोग उठे तो बोले रात में कुछ चिल्ला विल्ला रहे थे, और कोई आवाज़ आ रही से सपना तो नहीं आया था हमको? ऐसे एक दो बुजुर्ग लोग बोले। बोले नहीं, रात में मैटर हो गया था हमारे साथ। तो बुजुर्ग लोग घबरा गए, क्या हो गया? दूल्हा दुल्हन के साथ क्या हो गया? तो इन लोगों ने पूरा बताया कि ऐसा ऐसा हो गया था। तो सब लोगों ने बोले भाई कुछ तो लग गया है घर पे। जैसे शादी वादी का माहौल आता है ना, तो दूल्हा दुल्हन के ऊपर ऐसी काली शक्तियाँ नज़र गड़ा लेती है, बहुत ख़तरनाक तरीके से उनके ऊपर हावी होने की कोशिश करती है। वर्नरेबल होता है, क्या बोलते हैं, वर्नरेबल, ऐसा कुछ तो भी एक वर्ड है। उस समय इंसान का शरीर ऐसा होता है कि कुछ भी बाहरी हवा उन्हें बहुत इजीली पोजेस कर सकती है। इसीलिए जब भी दूल्हा दुल्हन बनते हैं तो कहते हैं कि अंधेरे जगह पर मत जाओ। और क्योंकि इंसान क्या होता है ना, शादी होने वाली है दूल्हा दुल्हन की, तो बहुत पहले से हल्दी वगैरह लगना शुरू हो जाती है। उबटन से नहाते हैं, तो उबटन हल्दी की स्मेल बहुत अच्छी स्मेल होती है, और अच्छी स्मेल से कोई भी शक्ति आकर्षित होती है। अब आप अंधेरे में जा रहे हैं तो अच्छी, मतलब पॉजिटिव एनर्जी अंधेरे में नहीं वास करती है, पॉजिटिव एनर्जी उजाले में वास करती है। अभी आप उपटन से रोज़ नहा रहे हो, आपके पास से बहुत अच्छी स्मेल आ रही है, आप अंधेरे में जा रहे हो, सुनसान में जा रहे हो, तो वहाँ पे कैसी शक्तियों का वास है? निगेटिव एनर्जीज़ का, शैतानों का, आत्माओं, भूत प्रेत पिशाचों का। तो आपसे अट्रैक्ट हो जाएगी और आपके अंदर पोजेस करने की आप कोशिश करेगी। तो ऐसे इनके साथ भी हुआ, इनकी शादी जुड़ी, तैयार होने लगे भाई, उपटन उपटन से नहाने लगे। छत में सोने की आदत थी, कोई बाहरी हवा की इनके ऊपर नज़र पड़ गई। बोले ये तो लड़का सही लग रहा है। ऐसी चीज़ें सिर्फ लड़कियों के ऊपर अट्रैक्ट नहीं होती, लड़कों के भी ऊपर अट्रैक्ट होती है। बोले लड़का तो सही लग रहा है, इसके ऊपर अपना घर बना लेती हूँ। तो बस कोई तो भी आसपास की चुड़ैल इनको सुनाई देने लगी, दिखाई देने लगी, ये सब करने लगी।
किस्मत अच्छी थी। फिर भैया सब घर वालों ने बोले कि ऐसा हो गई है गड़बड़ कुछ, अब चाहे किसी ने भेजा हो या अपने आप बाहरी हवा लगी हो, लेकिन लग तो गई है, पुजारी जी को बुलाया जाए। एक पुजारी जी आए, गांव के ही थे, अच्छे प्रसिद्ध पुजारी जी, बहुत पुराने, समझ लो 40-45 साल का एक्सपीरियंस हो गया इन्हें, बचपन से करते आ रहे थे चीज़ें। वो आए, घर का शुद्धिकरण किए, बोले घर में तो नकारात्मक ऊर्जा आ गई है। कैसे आई है क्या नहीं हम उतना तो नहीं बता सकते, लेकिन हम सेंस कर पा रहे हैं। घर में सुंदरकांड का पाठ कराया जाए। घर में सुंदरकांड का पाठ हुआ, चीज़ें फिर उसके बाद थोड़ी नॉर्मल हुई, थोड़ी क्या पूरी नॉर्मल हो गई, और तब से लेकर आज तक कुछ हुआ नहीं ऐसा। उस घटना को काफ़ी साल हो गए हैं। कृष्णा जो कि श्याम जी का बेटा बड़ा हो गया है, और उसी ने ये कहानी हमें इंस्टाग्राम पर लिख कर भेजा। बोला भाई पूरी दुनिया को बताइए कि मेरे पापा ने, मेरी मम्मी ने ये सब कुछ फेस किए थे। मम्मी तो उतने बड़े लेवल में इन्वॉल्व नहीं थी, लेकिन मेरे पापा ने तो देखे भी अपनी आँख से। ऐसा होता है भाई। मैंने इतने खतरनाक खतरनाक केसेस देखे हैं ऐसे वाले, जैसा तुमने बताया कि शादी में कैसे बुरी शक्तियां पीछे लग जाती हैं। और बहुत सारे केसेस पता है क्या होता है, जब लड़कियों की विदाई हो रही होती है शादी के बाद, तो बहुत सारी डायने चुड़ैलें जो होती है ना, उनका आंचल पकड़ के ऐसे मसल देती हैं। क्यों? या तो उनके आंचल में से या तो उनके बाल में से ऐसा काट लेती हैं, काट के और फिर ले जाके उनके ऊपर ब्लैक मैजिक करती हैं, और फिर उनको टारगेट करती हैं कि ब्लैक मैजिक करना है या शादीशुदा ज़िंदगी इसकी जान होने वाली है। तो उस टाइम पे क्या होता है कि वो कमज़ोर तो शरीर रहता ही है, तो ऐसी हरकतें करते हैं। और बहुत सारे केसेस में लड़कियां बहुत सालों तक, या लड़के भी इनफैक्ट, पछताते रहते हैं, भुगतते रहते हैं, उन्हीं सिर्फ डायन चुड़ैलों और भूतों प्रेतों की वजह से। सिर्फ भूत प्रेत पीछे नहीं लगते, डायने भी करती हैं, वेट कर रही होती है कोई तो हमारे चंगुल में आए, कोई तो हमको दिखे, कोई तो ऐसा जोड़ा हो। इसीलिए बोलते हैं ना कि जो दूल्हे दुल्हन होते हैं वो चाकू या कोई ना कोई चीज लेके अपने साथ हर टाइम घूमते रहते हैं। कटार रखते हैं ना, लड़के लोग दूल्हे बनते हैं तो आप लोगों ने देखे होंगे, कटार तो सब जानते ही है। हाँ, और दुल्हन लोग भी कुछ रखती है, कुछ ना कुछ रखती है। गाँव में चाकू रख लेंगे, पोटली बना सरोता के देते रखेगी। हैं, पोटली बना के भी देते हैं बहुत सारी, उसमें कुछ कुछ चीज़ें डाल के, या तो ताबीज़ बना के रखते हैं। बहुत सारी दुल्हनें होती हैं जो शादी से पहले उनके घर वालों को ताबीज़ बना के पहना देते हैं, या तो हाथ में बांध देते हैं या तो गले में बांध देते हैं, और शादी होने के बाद, सब कुछ नॉर्मल होने के बाद, फिर उनको वो सारी चीज़ें उतारनी पड़ती है। हाँ। ऐसी चीज़ें भी होती है, सोचो। इसीलिए बेहतर है कि आपके घर पे भी कोई किसी की शादी होने वाली है या कोई भी शुभ काम हो रहा है, तो ऐसे लोगों से बचो और ऐसी शक्तियों से भी बचो, और किसी के ऊपर विश्वास मत करो। और खास करके शादी में, अगर आपकी शादी है या आपके घर पे आपकी शादी, किसी और की शादी हो, कोई आपको लौंग देता है खाने को या इलायची देता है, बोलता है कि ये लो खा लो, अच्छा लगेगा, तुमको चक्कर आ रहा है, कमजोरी लग रहा है, तो उसके हाथ से बिल्कुल भी मत लेना, खाना भी मत भूल के भी। क्यों? क्योंकि बोलते हैं ना कि लौंग ओंग, जो खड़ा लौंग होता है फूल वाला, फूल तोड़ दो उसका। हाँ, कोई भी दे रहा है ना, एक और तरीका होता है, जैसे कोई मिठाई दे दे आपको, हाँ, शादी हो रही है आपकी, कुछ भी खाने को दे, अब आपको मालूम है साला मैं मना नहीं कर पाऊंगा, इसको लेना पड़ेगा, तो उससे ले लो, और वो थोड़ा सा हिस्सा उसका तोड़ के नीचे फेंक दो, और मन में या ऐसा बोल दो, जिसका है उस पे जाए, जिसका है उस पे जाए, 3 बार बोल दो। हाँ, और फिर बाकी का खा लो। तो ऐसा नहीं होगा, तोड़ के थोड़ा सा फेंक दो। और फूल वाली लौंग हो तो उसका जो फूल वाला पार्ट होता है, मतलब पूरी प्रॉपर लौंग में ऊपर फूल लगा रहता है ना, वो फूल वाला पार्ट तोड़ के फेंक दो। या आप ऐसा देखो कि मैं खाने के लिए मुंह में किया हूँ, धीरे से गिरा दो, नहीं तो ऐसा तो कोई देख लेगा तुम्हें। वही बात। लेकिन बच्चों बोलो कि हाँ ठीक है, खा लूंगा या खा लूंगी, ऐसे हाथ में रख गिरा दो, ये तुमने अच्छा बताया। हाँ, अरे यार गिर गया यार, शिट यार गिर गया, ऐसा बोल दो। हाँ, अरे यार गिर गया सामने वाले के सामने ही बोल दो। हाँ, कि गिर गया, यार मैं तो खाने वाला था, गिर गया, कोई बात नहीं, मैं बाद में खा लूंगा, अभी ठीक फील कर रहा हूँ, ऐसा बोल के निकल जाओ। हाँ हाँ, ऐसे लोगों से बचने का यही तरीका है भाई। सही बात है। तो बस इसी एक नोट के साथ इस कहानी का, इस वीडियो का अंत करते हैं। अब तक इस वीडियो को देख लिए तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोगों के सामने लेके आते रहते हैं। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुँच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोग के पास भी है तो लिख भेजना, हो सकता है हमारा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से ही बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।